नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले छोटी सी अपील। हमारी अपील ये है कि पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए सत्यहिंदी.com एक मुहिम है। सत्य को सच कहने की ऐसे समय में जबकि पत्रकारिता करना न केवल मुश्किल हो रहा है बल्कि एक तरीके से ये कहें कि पत्रकार ही सरकार के स्पोक्समैन बनते जा रहे हैं। ऐसे में सच क्या है, खबर क्या है, देश को पता चलनी चाहिए और इसी कोशिश में लगा हुआ सत्यहिंदी.com। ये कोशिश हमारी कामयाब होती जब आप हमारी मदद करते हैं। आपकी मदद हमें लगातार मिल रही है। आपको हमारी थोड़ी और मदद करनी पड़ेगी। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और आप आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। एक बड़ा सवाल पूछा जाना चाहिए कि 15 जून के बाद जो शहादत भारतीय सैनिकों ने दी और उसके बाद जिस तरीके से विदेश मंत्रालय की तरफ से चीन के विदेश मंत्रालय से बातचीत हुई, जिस तरीके से दोनों देशों के कमांडरों के बीच में 11 घंटे तक बातचीत चली, क्या ये माना जाए कि दोनों देशों के बीच में तनाव कम हो रहा है? बिल्कुल, यही सवाल आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत और चीन ये दो बड़े देश हैं। चीन आज की तारीख पर अपने आप को सुपर पावर समझता है और भारत भी चीन से कम नहीं, हालांकि आर्थिक मामले में कमजोर जरूर है। लेकिन इन दोनों बड़े देशों के बीच में अगर तनाव बढ़ता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का सबब होगा। लेकिन अफसोस की बात यह कि जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं उस वक्त मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता, बल्कि ये पूरे यकीन और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत और चीन के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, खतरा भी बढ़ता जा रहा है। चीन लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है और 15 तारीख की घटना के बाद से, यानी 15 जून की घटना जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं, चीन के भी काफी जवान शहीद हुए, हालांकि उनकी संख्या भी पता नहीं है। उसके बाद भी चीन जो है वो शांत नहीं बैठा है और एक तरीके से भारत को आंखें दिखाने का काम बदस्तूर जारी किए हुए हैं। दो चीजें हुई हैं। एक तो ये कि बुधवार यानी आज की तारीख को चीन की तरफ से 2 बयान आए हैं। अक्सर ऐसा नहीं होता है, मैं फिर एक बात दोहरा दूं, अक्सर ऐसा नहीं होता है। चीन के विदेश मंत्रालय और चीन के रक्षा मंत्रालय, इन दोनों ने एक साथ प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है और दोनों के प्रेस स्टेटमेंट का मतलब है कि भारत ने जो 6 जून को दोनों देशों के कमांडर्स के बीच में जो सहमति बनी थी, उस सहमति को भारत जो है तोड़ रहा है, यानी भारत के ऊपर सीधे वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है। वैसे तो अगर चीन का विदेश मंत्रालय भी प्रेस रिलीज जारी करता तो भी बात कम्युनिकेट हो जाती, या डिफेंस मिनिस्ट्री अगर उनका बयान जारी करता तो भी बात कम्युनिकेट हो जाती। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति के अंदर और डिप्लोमेसी के अंदर जब ज्यादा गहरे संदेश देने होते हैं तब कई सोर्सेस के हवाले से चीजें कही जाती हैं। इसलिए एक साथ चीन के विदेश मंत्रालय और चीन के रक्षा मंत्रालय दोनों की तरफ से बयान आना, भारत के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगाना और ये कहना कि दरअसल भारत जो है वो हमलावर मुद्रा में है और वो समझौते को नहीं मान रहा है। इसका मतलब ये है कि चीन भारत को बहुत कड़ा संदेश देना चाहता है, उसकी पोजीशन अपने आप को बहुत मजबूत करना चाहता है और वो कहना चाहता है कि इतनी आसानी से वो भारत की बात नहीं मानेगा और भारत से अपनी मन की करवा के ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको वो दोनों बयान मैं आपको बता देता हूं जो चीन के विदेश मंत्रालय और साथ ही साथ जो रक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं जिनका नाम है झा लीजिया। उन्होंने कहा है कि भारतीय पक्ष द्विपक्षीय समझौते से पीछे हटा है। ये द्विपक्षीय समझौता कौन सा है? 6 जून को चीन और भारत के जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के कमांडर्स के बीच में बातचीत हुई, समझौता हुआ था, जिसके बाद ये खबर आई थी कि दोनों देशों के बीच की सेनाएं डिसएंगेज कर रही। उस दिन की बात और उस समझौते की बात है। क्या कह रहा है लीजियन कि भारतीय पक्ष द्विपक्षीय समझौते से पीछे हटा है। भारतीय पक्ष गलवान घाटी खाली करने को तैयार हो गया था और उसने ऐसा किया भी। उसने चीनी निवेदन के अनुसार निर्माण कार्य तोड़ दिए। 6 जून को ही मीटिंग में भारतीय पक्ष ने वायदा किया था कि वो गलवान घाटी में पेट्रोल नहीं करेगा और ना ही कोई निर्माण करेगा। दोनों पक्ष गलवान घाटी या नदी के दोनों तरफ निगरानी पोस्ट बनाने को भी राजी हो गए थे। लेकिन भारतीय पक्ष वायदे से मुकर गया। उसने चीन से कहा कि वो अपने पोस्ट को हटा ले और उसने LAC भी पार की,
जिसकी वजह से संघर्ष हुआ। यानी चीन ये कह रहा है कि 6 जून को दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था कि भारत गलवान घाटी से पीछे हट जाएगा, खाली कर देगा, वहां पे जो भी उसने निर्माण कार्य किया है उस निर्माण कार्य को तोड़ देगा या उसको हटा देगा और वहां पे पेट्रोल भी नहीं करेगा। अब चीन ने आरोप यह लगाया है कि दरअसल भारत अपने इस वायदे से मुकर गया है। तो ये गंभीर बात है। और जो बात चीन के विदेश मंत्रालय ने कही है, लगभग वही बात चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू शियान ने भी आज ही के दिन यानी बुधवार को बयान जारी किया है। उनका क्या कहना है, पढ़ के सुना देता हूं। गलवान घाटी पर भी चीन की संप्रभुता है। जी हाँ, चीन लगातार कह रहा है गलवान घाटी पर चीन की संप्रभुता है। भारत का कहना है कि गलवान घाटी पर चीन की संप्रभुता नहीं है। फिर क्या कहता है, इस साल अप्रैल महीने से भारतीय सेना ने इस इलाके में एक तरफा निर्माण कार्य शुरू किया है। चीन ने इस बारे में कई बार अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। 6 मई को भारतीय सैनिक सीमा पार कर बैरियर बनाने के लिए इस इलाके में आए थे और पेट्रोल कर रहे चीनी सैनिकों को रोकने की कोशिश की। चीनी सैनिकों ने इसे रोकने के लिए और सीमा पर अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए। जैसा आपको मालूम है कि 5 मई को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प की खबर आई थी और दोनों पक्षों के चोट लगी थी। अब इसके बाद रक्षा मंत्रालय का प्रवक्ता और बातें कहता है। रक्षा प्रवक्ता कहता है, हैरानी की बात यह है कि 15 जून की शाम को भारतीय सैनिकों ने 6 जून को वे समझौते का उल्लंघन किया और एलएसी को लांघ कर इधर आए और जानबूझकर चीनी सैनिकों को उकसाया। अब ये मैंने कहा कि दोनों मंत्रालयों का एक ही दिन एक जैसा बयान, भारत पर वादा खिलाफी का आरोप लगाना और ये कहना कि भारत सीमा पार करके उधर गया था, उसने चीन के सैनिकों को उकसाया था जिसकी वजह से संघर्ष हुआ। तो ये आसान बयान नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि सिर्फ विदेश मंत्रालय भी अगर बयान देता तो भी बात समझ में आती, सिर्फ रक्षा मंत्रालय बयान देता तो भी बात समझ में आती। हकीकत ये कि दोनों रक्षा और चीन का विदेश मंत्रालय अगर बयान दे रहा है, इसका मतलब भारत को बहुत ही गहरे संकेत दे रहा है, बहुत गहरा संदेश दे रहा है कि वो जो है वो कुछ चाहता है भारत से। जब तक भारत वो नहीं करेगा तब तक वो मानने को तैयार है। दूसरी बात यह कि चीन कतई जो है वो भारतीय सीमा से वापस लौटने के मूड में नहीं है, डिसएंगेज करने के मूड में बिल्कुल नहीं। अपनी सेना को दोबारा अप्रैल के पहले की स्थिति में लाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये संकेत उसने स्पष्ट तौर पर दे दिया है। उधर आज ही के दिन एक खबर छपी है और देश के एक बड़े जाने माने रक्षा विशेषज्ञ जिनका नाम है अजय शुक्ला, उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड में एक लेख लिखा है। उस लेख की हेडलाइन जो है वो इस बात को इशारा करती है, जो ये दोनों मंत्रालयों के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं उसकी पुष्टि वहां पर होती है। उसकी पुष्टि क्या होती है? उनका कहना यह है कि लद्दाख के इलाके में, नॉर्थ लद्दाख से लेकर सेंट्रल लद्दाख से लेकर साउथ लद्दाख, इस पूरे इलाके में एलएसी के इर्द गिर्द चीन ने अपनी सेना का जो जमावड़ा है उसमें 15 जून यानी जिस दिन भारतीय जवान शहीद हुए हैं 30% का इजाफा किया है। जी हाँ, जहां बात ये हो रही थी कि डिसएंगेज करेंगे, दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी, उसकी जगह 15 जून के संघर्ष के बाद एलएसी में, लद्दाख के इलाके में 30% चीन ने अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। उन्होंने इसमें यह भी लिखा है कि जो सिर्फ सैनिकों का जमावड़ा ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि वहां पे एक तरीके से उन्होंने आर्मर्ड व्हीकल आ गए हैं, सेना के काफी ट्रूप्स आ गई है और जो भी एक सैनिक तैयारी होती है वो तैयारी वहां पे कर रहे हैं। जो ये इलाका, ये मैं आपको बता देता हूँ, दरअसल ये इलाका कौन सा है? ये इलाका है देपसांग, जो नॉर्थ लद्दाख में आता है, देपसांग और गलवान। मध्य लद्दाख में आता है हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग लेक और चुसू। जो साउथ का है वहां पे डेमचा और चूमर। यानी देपसांग से लेके चूमर तक जो है वो चीनी सेना ने अपनी वहां पे पहुंच को मजबूत किया है। 30% वहां पे सैनिकों को बढ़ा दिया है। बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं, वहां पे हथियारबंद गाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं और वो उस इलाके को मजबूत करने में लगातार लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि देपसांग का जो इलाका है, ये 2013 में भी देपसांग के इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झगड़ा हुआ था, संघर्ष हुआ था और उसके बाद में फिर एक तरीके से संधि वार्ता वहां पे हो गई थी। बातचीत एक सीमा के बाद आगे नहीं बढ़ी थी।
इस डेप्सोंग के इलाके में 4 पेट्रोल पॉइंट है, पेट्रोल पॉइंट 10, पेट्रोल पॉइंट 11, पेट्रोल पॉइंट 12 और पेट्रोल पॉइंट 13। यहाँ पे भारतीय सैनिक भी पेट्रोल करते थे और चीनी सैनिक भी पेट्रोल करते थे। अब चीन ने क्या किया है, चीन के सैनिकों ने पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 12 और 13 यहाँ पे भारतीय सैनिकों के पेट्रोलिंग करने पर रोक लगा दी है, यानी पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहे। ऐसा अजय शुक्ला की रिपोर्ट कहती है, जो बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी हुई है। इसके अलावा जो पेट्रोल पॉइंट 13 है उसको जीवन नाला कहते हैं, पेट्रोल पॉइंट 12 है उसको राखी नाला कहते हैं। अजय शुक्ला की रिपोर्ट के हिसाब से जीवन नाला पर एक तरीके से चीन ने अपने वहां पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है और राखी नाला पर भी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ है। ये जो पेट्रोल पॉइंट है ये भारत की दिशा, भारत की तरफ जो LAC है उसके अंदर की स्थिति बताई जा रही है। इसके अलावा उसने गैलवन घाटी में भी कैंप स्थापित कर लिया है, भारत की सीमा के 1 किलोमीटर के अंदर। और ये वो इलाका है जहां पर पेट्रोल पॉइंट 14 ये वो इलाका है जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में क्लैश हुआ था 15 जून को। इसके साथ साथ उसने जो हॉट स्प्रिंग का इलाका है, जो पेट्रोल पॉइंट 17, पेट्रोल पॉइंट 18 और पेट्रोल पॉइंट 19 है, वहां पे पेट्रोल पॉइंट गोगरा हॉट स्प्रिंग जो पेट्रोल पॉइंट 17 बोलते हैं और कांगला का जो पेट्रोल पॉइंट है 18 है 19, वहां पर भी वो उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश में लगा हुआ, उसमें नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ है, ऐसा अजय शुक्ला की रिपोर्ट कहती है। और इसका मतलब ये है कि एक तरफ से वो जो गैलवन जो दौलत बेग रोड है, उस दौलत बेग ओल्डी रोड जो भारत ने कंस्ट्रक्ट की है और जो काराकोरम बेस तक जाता है, वो जो है गैलवन घाटी के पीक्स पे आकर वो उस रोड को अपने कब्जे में या उसको डोमिनेट करने की स्थिति में है, ऐसा माना जा रहा है। और अगर उस पर डोमिनेट करेगा तो भारत के लिए फिर वहां पे रसद काराकोरम बेस तक ले जाना या पहुंचाना वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अब उसको दूसरे तरीके से भी रोकने की कोशिश कर रहा है, वो है गोगरा हॉट स्प्रिंग पे जो 2 पॉइंट हैं, कांगला पॉइंट और जो दूसरा है गोगरा हॉट स्प्रिंग, वहां के जरिए यानी एक तो गैलवन की तरफ, दूसरा इधर से उसको एक तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में जो लोग आप अक्सर टेलीविजन चैनल्स में देखते होंगे कि जहां पर सच्चाई आपको नहीं बताई जा रही भारत और चीन के संबंध में क्या हो रहा है, बल्कि कई टीवी चैनल्स आपको ये भी लग रहा होगा कि भारतीय सेनाओं ने चीन की सेनाओं को 5 किलोमीटर पीछे तक खदेड़ दिया है और ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है जैसे कि चीन की सेनाएं इस वक्त जो है बुरी तरीके से हताहत हैं, निराश है, उनका मनोबल टूटा हुआ है और भारत की सेना जो है वो बहुत ने उनको एक तरीके से सबक सिखा दिया है। हम सारे लोग भारतीय सेना के साथ हैं, भारतीय जवानों के साथ हैं, उनके शहादत को सलाम करते हैं, लेकिन देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए और इसीलिए हमने आज आपके सामने वो सच्चाई रखने का प्रयास किया है। 2 बातें मैंने आपको बताई, फिर मैं संक्षिप्त रिपीट कर देता हूँ। एक, डिप्लोमेसी में ऐसा बहुत कम होता है जब एक ही सरकार के 2 मंत्रालय एक साथ कोई बयान इशू करते हैं, और ये एक साथ 2 बयान का इशू करना यानी चीन का रक्षा मंत्रालय और चीन का विदेश मंत्रालय, और एक ही बात रिपीट करना कि दरअसल भारत वादा खिलाफी कर रहा है, भारत ने जो 6 जून को जो एग्रीमेंट हुआ था वो तोड़ा है, ये एक गंभीर बात है। हो सकता है आपको अखबारों में सारी जानकारी न दी जाए, टीवी चैनल्स पर तो आपको जानकारी बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप भारत के हितों के रक्षक हैं और भारत का हित समझते हैं तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और जो अजय शुक्ला ने कहा कि LOC बने डेप्सोंग से लेके चूमर तक का जो इलाका है लद्दाख के अंदर, नॉर्थ लद्दाख, सेंट्रल लद्दाख और साउथ लद्दाख, इस पूरे इलाके में LAC के पास उसने अपनी जो सैन्य क्षमता है उसमें 30% का इजाफा किया है और वो खासतौर पर डेप्सोंग पे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 और 13 इसमें भारत की सीमाओं, भारत के सैनिकों को पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा। ये गहरे संकेत है और इस बात का इशारा कर रहा है कि भारत चीन के बीच में सब कुछ असामान्य रूप से जो है वो तनावपूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।